नीट पेपर लीक मामले को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसा न्यूज एजेंसी जी। एएनआई ने अपने सूत्रों के जरिए ये खबर दी है और कहा जा रहा है कि बर्खास्त जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ आपराधिक केस भी दर्ज किया जाएगा। तो काफी बड़ा फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, 47 अधिकारियों को सीधे बर्खास्त कर दिया गया है। शेखर जी। वैभव जी, मैं आपको ये सारा आई वॉश है। अभी साथ में जो शिक्षा सचिव हैं उनको भी हटा दिया गया। पेपर लीक के बारे में आपको एक आंकड़ा देता हूँ। अब तक सारी सरकारों में कुल मिलाकर 45 बड़े पेपर लीक के मामले हुए। उनमें से 23 मामले भाजपा सरकार के टाइम में, 15 कांग्रेस सरकार के टाइम में हुए और 8 जो है वो अन्य सरकारों के टाइम पे। इनमें 1658 लोग गिरफ्तार हुए। चार्जशीट जो है 925 लोगों के खिलाफ फाइल हुई। 2 केसों में सजा हुई, 8 पाए गए और 32 आरोपी बरी हो गए। तो अब इसमें ये देखने की बात है, जिन 2 केसों में सजा हुई, एक 2001 का मामला है, एक 2010 का मामला है। सजा कब हो रही है? सजा अब जाकर हो रही है। अभी 2024 में जो एनटीए में जो ये नीट का जो पेपर लीक हुआ, इस मामले में जो एक संजीव मुखिया नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, उसको किंग पिन बताया गया। और अभी कल की खबर है कि कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि नहीं जी, इसका कोई दोष नहीं है, इसको बरी किया जाए। सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं। तो यानी 2024 के पेपर लीक के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। तो देखिए, जब आप किसी अधिकारी पे कार्रवाई करते हैं तो आपको उसको कोर्ट में प्रूव, क्योंकि अधिकारी जो भी बर्खास्त होगा वो अपने लीगल राइट्स के लिए जाएगा। तो लीगल राइट्स के लिए जब जाएगा तो भाई, आप मंत्री ने अपने आप को कवर करने के लिए जब चीजें बना रखी है, अधिकारी को अपने आप शील्ड मिलेगी। जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, उसका मेन कारण यह है कि अगला जो भी मंत्री आए उसके मन में डर रहेगा कि जी जिम्मेदारी मेरे पर आएगी, मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो वो मंत्री अपने आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके चीजों को दुरुस्त रखेगा। इस बात पे कोई चर्चा नहीं हो रही है कि ये जो कन्विक्शन रेट है वो इतना कम क्यों है। भाजपा के कार्यकाल में जो 23 हो, जो लगभग आधे से ज्यादा इनके कार्यकाल में, तो उसमें तो अब तक किसी में भी सुनवाई नहीं की। पहले वाले तो 2 मामलों चलिए सजा हो रही है। तो ये चीज इनको सोचनी पड़ेगी कि आई वॉश से काम नहीं चलेगा, आपको आगे बढ़ के एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। और देखिए, इसमें एक बात मैं बताऊं कि राजनीति राजनीति की तरह होती है। एक मंत्री जो है अगर इस्तीफा दे दे, देखिए कई बार बड़ी लड़ाइयों को जीतने के लिए आपको, बड़े युद्धों को जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती है। जी। तो कोई बात नहीं, आप धर्मेंद्र प्रधान आपके अपने आदमी थे, आप उनको समझा सकते थे। देश में मैसेज जाता कि जनता में आक्रोश था, आपने आकर उसको डील किया। लेकिन अब बात क्या है? अब बात धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं है, अब मामला प्रधानमंत्री तक आ रहा है। क्योंकि जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर मामला था, लेकिन जब निरंकुशता और बर्बरता से छात्रों को मारा गया, तो वो मारने वाले कौन थे? वो तो गृह मंत्री को जवाबदेह है। तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अब तक खामोश है उस मामले पे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, कोई भी सरकार, जब एक लोकतांत्रिक देश होता है, संविधान से चल रहा होता है, तो सरकार एक बैलेंस बना के चलती है कि वो एक तरफ जनता की भी सुने और एक तरफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की भी सुने। ठीक है, उनके ऊपर भी लगाम लगा के रखे। इस पूरे मामले में छात्रों के ऊपर तो मुकदमे आपने उसी टाइम कर दिए थे, इतने लोग अरेस्ट कर लिए, रोज डिटेन हो रहे। अभी भी जगह जगह जो भी प्रोटेस्टर जा रहे हैं प्रोटेस्ट साइट पे, गाड़ियां रोक रोक के लोग डिटेन किए जा रहे हैं। आज तक आपने सुना है 20 तारीख के बाद किसी एक अधिकारी पर इतने सामने, उनके चेहरे सामने, कि शादी वर्दी में कौन है, कौन किसी महिला को थप्पड़ मार रहा है, कौन किसी महिला के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा डालने की कोशिश कर तो रहा थप्पड़ है, ये मारने वाले सब अधिकारी को तो हटा दिया गया है, ऐसी खबरें आई थी। नहीं, उस पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज? अगर कोई आदमी, कोई नॉर्मल व्यक्ति किसी को थप्पड़ मारता तो मुकदमा दर्ज होता है ना। तो इन पे मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? इनके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्यों नहीं बैठी? आप सिर्फ हटा के किसी मलाईदार पोस्ट पे बिठा देंगे। तो ये कौन करता है इस तरीके का काम? जो तानाशाही सरकारें होती है, वो हमेशा अपनी सुरक्षा एजेंसीज को लेकर उन्हीं के सहारे वो दमन करती है। और कभी भी
तानाशाही में कोई भी पुलिस हो उस पर एक्शन नहीं होता। तो ये बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ईडी, सीबीआई के तो दुरुपयोग का लगातार आरोप आ रहा था कि राजनीतिक दलों के नेताओं का हृदय परिवर्तन कैसा आ रहा है, लेकिन अब तो जनता के ऊपर सीधा दमन करके, और ये कितनी बड़ी बात है देश की राजधानी में और आज के डिजिटल युग में, जब सारे उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, सारे सबूत हैं, इन बातों को कहीं भी नकारा नहीं गया है, न नकारा जा सकता है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। तो ये देखिए, ये आक्रोश धर्मेंद्र प्रधान से बढ़ के प्रधानमंत्री तक जा रहा है। तो अब फैसला ये करना पड़ेगा, आपको प्रधानमंत्री को बचाना है या धर्मेंद्र प्रधानमंत्री को बचाना है। जी बिल्कुल शेखर जी, एक बात और हो रही है कि जैसे दिल्ली मेट्रो में जो है नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन समेत 18 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। अगले आदेश आने तक वो नहीं खोले खोले जाएंगे। इससे जी कई सारी सीजेपी लोगों का मानना है कि सरकार आम लोगों को जानबूझकर परेशान करना चाहती है, जिससे वहां के आसपास के निवासियों को ऐसा लगे कि देखो इस प्रदर्शन की वजह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। इससे इस आंदोलन की एक निगेटिव छवि बनेगी। क्या ऐसी भी कोशिश हो रही है? देखिए, ये लगातार एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है सरकार का। और अगेन मैं ये कहता हूँ कि जनता के आक्रोश को बढ़ाएगा, क्योंकि सरकार को जो डिमांड है उसमें सीधा सीधा सा रास्ता है, आपको संवाद करना था। और आप उसकी बजाय आप आम लोगों को, क्योंकि इन 16 मेट्रो स्टेशन के दायरे में न जाने कितने लाखों लोग नौकरी करने रोज जाते हैं, उनको पैदल चल के जाना पड़ रहा है, उनको कुछ अच्छा, अगर लोग अपने वाहन के माध्यम से जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के दूसरे मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जगह जगह पुलिस उनको रोक के, उनमें से कौन कौन से प्रोटेस्टर हैं जो जंतर मंतर बता रहे हैं, उनको तुरंत डिटेन करके, अच्छा वहां पास के थाने में भी नहीं, अगर पकड़ा आदमी जाएगा लोधी रोड से तो उसको भेजा जाएगा बदरपुर थाने, सुबह से शाम तक डिटेन होकर रहेगा, ताकि उसका हौसला टूट जाए। जो कल सारी दुकानें बंद थी रात प्रेस में 6:30 बजे, आपको जी पता होगा सारी दुकानें बंद हो, व्यापार को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, कल उन दुकानों जब खुली थी तब क्या अनटोवर्ड इंसिडेंट हुआ? कुछ नहीं। जब बंद थी तब क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। अच्छा, अब आंदोलन स्थल से वहां पे आपको पता कोई पुलिस वाला नहीं। जब तक सोनम वांगचुक वहां थे, पूरा हर आदमी को चेक करके भेजा जा रहा था, वहां मेटल डिटेक्टर्स थे, स्कैनर थे, बैग्स चेक हो रहे थे। अब एक पुलिस वाला नहीं, हर किसी को फ्री फॉर ऑल कर दिया, आप जो मर्जी वहां जाओ और जो मर्जी कुछ करो। लेकिन ये आंदोलन करने वाले वहां जाकर आप देखिए, इतने डिसिप्लिन्ड माहौल में लड़कियों की सोशल मीडिया पे इतनी वीडियोस आ रही है कि हमने इतना सुरक्षित लड़कों के बीच में कहीं कहीं कभी भी अपने आप को इतना सुरक्षित फील नहीं किया। तो ये देखिए, जो हमारे सपनों का हिंदुस्तान है वो एक्चुअली आंदोलन स्थल बन चुका है। लेकिन सरकार के इस तरीके की जो चीजें हैं, सरकार का यही वोट बैंक है, मेजरली लोग उसमें दिल्ली से ही हैं। आप वो देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है और सरकार किस तरीके से पोर्ट्रे कर रही है। जिन बच्चों के घर में जिनको लाठियां लगी है, उनके घर के 4-4 वोट तो गए यार, उनको आप नहीं रिकवर कर सकते हो। जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अपने प्रदेशों में जाकर यही संदेश देंगे कि उन्होंने क्या देखा। तो देखिए, सरकार के लिए, उनके पीआर के लिए ये एक बहुत क्रूशियल मौका था, और सरकार इसको बहुत बैडली हैंडल कर रही है, बहुत तानाशाही पूर्ण रवैये से कर रही है। जी बिल्कुल शेखर जी, एक हमने बदलाव देखा है। सोनम वांगचुक जब जंतर मंतर पर थे, मंच पर थे, तब उनकी मांगों में सबसे बड़ी मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जी अब वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनसे जेपी नड्डा से जब मुलाकात हुई, उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, तब भी वो अब प्रधान का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके और सरकार के बीच में कुछ ऐसी बात हो गई होगी जिससे अब वो अपनी इस मांग से पीछे हट गए हैं? देखिए, सोनम वांगचुक जी के लिए पूरे देश को आभारी होना चाहिए। ये वही देश है जहां जीडी अग्रवाल जी ने जान दे दी, और जब तक वो 111 दिन के अनशन पर रहे, प्रधानमंत्री से लगातार गुहार करते रहे, प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी, और उनके मृत्यु के बाद एक ट्वीट कर दिया था। और सोनम वांगचुक के बारे में भी यही होने की स्थिति आ गई थी, क्योंकि एक छोटा सा संवाद अगर सरकार कर लेती, ये मामला इतना बड़ा बनता ही नहीं। सरकार की बेवकूफ नीतियों ने इस मामले को इतना बड़ा बनाया है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे।
सोनम वांगचुक जो 20 तारीख के पहले तक का माहौल था, डिमांड्स बहुत क्लियर थी। 20 तारीख को सोनम वांगचुक जैसा आदमी, जिसको ना तो खुद नीट की परीक्षा देनी है, ना उसके परिवार में किसी को देनी है, वो अपनी जान खतरे में डाल के इन बच्चों के लिए जब वो अनशन पे बैठा, और जब उसने उन्हीं बच्चों को इतनी निर्ममता और बर्बरता से पिटते देखा, उन पे मुकदमे लदते हुए देखा, तो उस टाइम देखे सोनम वांगचुक के हड़ताल जो अनशन को खत्म करने के पीछे एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि आप इन सारे बच्चों पर से मुकदमे हटाएं। वो किन के लिए कर रहा है? अब सोनम वांगचुक को ये ग्लानि हो रही है कि मेरे अनशन के चक्कर में जिन बच्चों का मैं भला करने निकला था उन पर मुकदमे लग रहे, उनके करियर की बात है। तो सोनम वांगचुक का ये कदम अपने आप में बहुत सराहनीय है, और ये सरकार अगर ये नहीं करते तो सरकार वैसे भी क्या सुन रही थी? सोनम वांगचुक की मांग को वो तो बस ट्वीट करने के लिए ट्वीट ड्राफ्ट है प्रधानमंत्री जी के मोबाइल में, वो तो उनको बस 1 सेकंड लगेगा बटन दबाते हुए कि रेस्ट इन पीस। लेकिन आज सोनम वांगचुक जी देश के लिए बहुत कीमती है। उनको भी समझ में आ रहा था कि उन्होंने इतने सालों में जो देश के लिए योगदान करा, आगे जिंदा रह के कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, 20 तारीख के बाद सोनम वांगचुक को एक और भरोसा इस देश के छात्रों ने दिया कि सोनम जी, ये सिर्फ आपके अनशन के सहारे नहीं है, ये हम अपनी ताकत, हमारी एकता और हमारी मजबूती, हम डंडे खाते रहेंगे। आपने देखे होंगे वीडियो, 10-10 पुलिस वाले मार रहे हैं और लड़का वंदे मातरम कह रहा है। छोटी छोटी बच्चियां और लड़कों जी, सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा जा रहा था कि पहले डंड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा एक लड़की को खड़ा किया और दिखाया उसका चेहरा, उसका शरीर, उसकी आंखों से कैसे दिखना बंद हो गया है। तो ये सभी वीडियो तमाम आ रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि 20 जुलाई वाले दिन क्रूरता कितनी हुई थी, कितना ज्यादा बल प्रयोग किया गया था। आप पैलेट गन्स वाले वीडियो, डॉक्टर, सबसे पहले तो आरएमएल के डॉक्टर से इस बात को कंफर्म किया है। उसके बाद वो लड़का पूरा छल्ली है, उसका शरीर तो मैंने खुद देखा है अपने आप को। तो इस तरीके की जो चीजें जो है, वो आप कील वाले डंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, किन पे कर रहे हैं? अपने बच्चों पे। और वही बच्चे देखिए, 20 तारीख से पहले पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण था, कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। 20 तारीख की घटना भी वो छात्र खूब पिटे, लेकिन 21 तारीख से फिर पहले से ज्यादा संख्या में क्या कोई मारपीट हो रही है? क्या कोई उपद्रव हो रहा है? वहां पे क्या महिलाएं नहीं है? क्या छोटे बच्चे नहीं है? खूब जा रहे हैं, कोई उपद्रव नहीं है। वहां बच्चे सफाई कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को पंखा चल रहे हैं, वो आपको खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और उन बच्चों पे इतनी निर्ममता से, ये कौन से देश के, को पाकिस्तान की सेना थी? आप अपने ही बच्चों से दुश्मनी निकालें। और वहां पे देखिए जो संघी और भाजपाई जो गुंडे साथ में आए सादी वर्दी में, और वो लगातार उनके वीडियोज आ रहे हैं, सोशल मीडिया भरा हुआ है, जय श्री राम, हम कॉकरोचों का मसलेंगे। और जहां पे वो ऐलान कर रहे हैं, अब वो पूरे पुलिस वालों से घिरे हुए हैं उसी नई दिल्ली क्षेत्र में। तो साहब, इस तरीके से जो संघ जो लाठी लेके इनकी वीडियो चलती थी कि इनका परेड हो रही है, इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, किस दिन के लिए कर रहे थे ये प्रोग्राम, वो आज पूरा देश देख रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ तो कभी इनकी लाठी उठी नहीं, इनके पास एक भी संगी का नाम नहीं। ये किन से लड़े हैं आज तक? उन लाठियों से सिर्फ अपने देशवासियों से लड़े, और आज भी वो यही कर रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.